मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और मैं डीपी पांडे आपके साथ डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर यूपीपीसीएस 2024 के आज पेपर का एक एनालिसिस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की गई तैयारी और छात्रों की हुई सुविधा और असुविधा के संबंध में, क्या जाएगी मेरिट, कैसा रहा आपके चिर प्रतीक्षित यूपीपीसीएस के इस प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड क्या रहा, आयोग द्वारा कहाँ तक के कुल प्रश्न दिए गए, करंट अफेयर्स का योगदान रहा, यूपीपीसीएस कैसे गायब हो गया आज पूरे पेपर से। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। आते हैं, देखते हैं मित्रों। यूपीपीसीएस 2024 निश्चित रूप से एक बड़ी वैकेंसी के साथ है, लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा सभी 75 जिलों में तैयारियां तो कर ली गई, लेकिन छात्रों को बड़ी असुविधा हुई, क्योंकि समाचार ऐसे प्राप्त हो रहे हैं बहुत जगह पर, जो छात्र हैं वो छात्र ये कह रहे हैं कि कहीं पेपर 10 मिनट से लेट हुआ, कहीं 15 मिनट से, कहीं जांच करने में ही काफ़ी समय लग गया। फिलहाल इन सभी के बीच जीएस का पेपर पूरा हो चुका है। लोक सेवा आयोग द्वारा जीएस का जो पेपर बनाया गया वो परंपरागत रहा है। आयोग ने अपने पुराने पैटर्न को उठाया और करंट अफेयर्स के वह सभी बड़ी बड़ी किताबों, मोटी मोटी किताबों, जिसमें चिर प्रतीक्षित आपके फेमस प्रकाशन की किताबें रही हैं, फ्लॉप हो गई। ऐसे कोई करंट अफेयर्स नहीं आए जो करंट अफेयर्स बिल्कुल आना चाहिए था। बजट को छोड़ दिया गया और करंट अफेयर्स को केवल मई तक लिया गया, यानी आयोग पूरी तैयारी में था अपने जुलाई तक के, अगस्त तक के, सितंबर तक के पेपर को करवाने में, और उसी पेपर को दे दिया गया है। मई 2024 तक का करंट अफेयर शामिल किया गया है, वो भी कुछ करंट अफेयर्स को ही लिया गया है, काफ़ी कुछ छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूपीपीसीएस में यूपी स्पेशल छोड़ दिया गया। होना चाहिए था यूपी स्पेशल। जब आप मेंस में 5th और 6th पेपर, पूरा एक पेपर ही रख दिए हैं 400 अंक का, और यूपी और प्रारंभिक परीक्षा में आप एक भी प्रश्न न दें, निश्चित रूप से आयोग द्वारा यह बहुत ही गलत किया गया है। यूपी स्पेशल पर जो है देना चाहिए था। पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पर भी परीक्षाएं होती हैं पीसीएस की, अपने राज्य के करंट अफेयर छाए रहते हैं। कम से कम 20 प्रश्न रहने चाहिए और रहे भी हैं, लेकिन इस बार लोक सेवा आयोग ने पूरी तरीके से यूपी स्पेशल को गायब करके और यूपी के बाहर के लोगों की प्रदेश में सेवाओं की करने की जो स्थिति रही, उसको जो है कहीं ना कहीं शामिल करवाया है। कुल मिलाकर के पेपर बैलेंस नहीं है। अगर हम बात करें तो पॉलिटी के 20 प्रश्न आए हैं, 19-20 प्रश्न कोल इंडियन पॉलिटी के हैं, और ज्योग्राफी के इन्वायरमेंट को अगर हम शामिल कर लें तो ज्योग्राफी के भी लगभग 30 से 35 प्रश्न हैं। हिस्ट्री के 34-35 प्रश्न हिस्ट्री के हैं दिए गए हैं, और आप देखें एंसेंट हिस्ट्री को कम कर दिया गया है, मॉडर्न को बढ़ा दिया गया, मेडुअल को बढ़ा दिया गया। तो कुल मिलाकर के, और अगर हम देखें इकोनॉमिक्स के कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं, इकोनॉमिक्स का 15 प्रश्न रहा है, और करंट अफेयर्स के 35 प्रश्न आए हैं। और करंट अफेयर्स में परंपरागत करंट अफेयर्स आए हैं, जिसमें योजनाओं के बारे में, दिवस के बारे में दे दिया गया है मैचिंग करने के लिए, ये प्रश्न आए हैं। प्रश्न तो बहुत हार्ड नहीं है, प्रश्न तो सामान्य हैं, लेकिन सामान्य प्रश्न होने से लोगों की गलतियां ज़्यादा होती हैं, लोगों की मानवीय भूल हुई है, गलतियां हुई हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पेपर में शामिल हैं। फिलहाल कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेरिट वही रहेगी, जो ट्रेडिशनल पढ़ाई किया है मेरिट वही रहेगी। 90 के आसपास मेरिट जाएगी और उससे मेरिट कम नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के लोक सेवा आयोग का ये प्रयास छात्रों के हित में तो है, लेकिन तैयारी उस हित में नहीं रही है। फिलहाल जल्दी ही आयोग अपने आंसर की भी दे देगा, और हम लोग शीघ्र अपने व्याख्या सहित उत्तर आपको प्रस्तुत करने वाले हैं। तो मित्रों, पूरा पेपर कुल मिला करके यही है, अभी हफ्तों भर यही चलता रहेगा, और फिर आपके मुख्य परीक्षा का दौर शुरू होगा, मुख्य परीक्षा की तैयारी करने का दौर शुरू होगा।
और इन सभी के लिए प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अब मुख्य परीक्षा के लिए भी DPIS आपके साथ समर्पित है। तो आइए DPIS को सब्सक्राइब कीजिए, देवप्रयागम के साथ जुड़िए और आप प्राप्त करें शीघ्र ही पूरा हल प्रश्न पत्र। आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का पूरा हल प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा। सॉल्व आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करेंगे, आंसर की भी आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करेंगे। तो आप जुड़े रहिए देवप्रयागम के साथ और CSET भी अपना दीजिए। CSET का भी जल्दी मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाएगा। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए DPIS के साथ।